इतिहास के पन्नों में लिख दिया है, भारतीय टीम ने फिर से अपना नाम T20 वर्ल्ड कप 2026 में डिफेंडिंग चैंपियंस बन के उतरी थी और टीम ने बता दिया कि कैसे खेलना होता है ये फॉर्मेट। बेस्ट टीम ऑफ दिस डेकेड। अब आने वाला जो डेकेड होने वाला है, आई एम प्रीटी श्योर कि पूरे डेकेड के अंदर इस डेकेड में इससे बेहतर टीम नहीं मिलने वाली है। ये टीम अलग डोमिनेट कर रही है भाई। जो ये वर्ल्ड कप फाइनल जीता है वो बैटर्स ने अपनी बल्लेबाजी के बलबूते तो जीता ही जीता है, साथ में इस बार गेंदबाजों ने भी निराश कतई नहीं किया। अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, हार्दिक पांड्या सब ने कंट्रीब्यूट किया। ये गजब की गेंदबाजी कभी कभी देखने को मिली है इस वर्ल्ड कप में, बट मजा आया। इतना मन को शांति मिल रही है ना, क्या बताएं यार। और बहुत बड़ी जीत है क्योंकि यहाँ पे मेगा स्टार्स नहीं थे, विराट कोहली नहीं थे, रोहित शर्मा नहीं थे, रविंद्र जडेजा जैसे प्लेयर्स नहीं थे जो वेटरन्स थे इस फॉर्मेट के। उन्होंने उस फॉर्मेट को बढ़ते हुए बनते हुए देखा था, उनको भली भांति पता था कि कैसे करना है। लेकिन इस बार ये टीम अलग थी, ये जो वाइब थी वो अलग थी और अप्रोच तो बहुत ही अलग थी। कुडोज टू गौतम गंभीर, जिस तरह से उन्होंने इस टीम को जितवाया है या फिर टीम को चलाया है, दैट हैज बीन वन ऑफ द बिग टॉक्स ऑफ द टाउन। बिकॉज ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म हर जगह मिलता है क्योंकि हर दूसरा बंदा एक्सपर्ट बना बैठा है, बात होती है। लेकिन गौतम गंभीर ने वो सब बातें एक तरफ रखी और अपनी विजन, अपनी अप्रोच पे कॉन्फिडेंस रखा। एंड ऑफ द डे उस बंदे को वर्ल्ड कप में, फाइनल्स में, आईसीसी ट्रॉफीज के फाइनल्स में परफॉर्म करने का मंत्रा पता है, बिकॉज ही हैज डन इट ऑल। 2007 T20 वर्ल्ड कप, 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप, गौतम गंभीर हैज प्लेड इट, वन इट। उसके बाद आईपीएल जितवाया है, उसके बाद एज अ मेंटोर आईपीएल जितवाया है, फिर एज अ कोच भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी और अब T20 वर्ल्ड कप। तो ही एक्चुअली नोज, वो जो जिद थी, वो अप्रोचेस थी, जो हमें लग रहा था कि क्यों हो रहा है, उसका रिजल्ट अब देखने को मिला है। शिवम दुबे एज अ फ्लोटर काम करते हैं, कभी 7 नंबर पे आते हैं, कभी 4 नंबर पे आते हैं। कोई भी ओपन करने के अलावा नीचे जो बैटर्स है, बीट सूर्य कुमार यादव नंबर 3, 4 के बाद 5, 6 पे भी आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। वो अप्रोच पहले से तैयारी थी, वो देखने को मिला कितनी फायदेमंद थी। तिलक वर्मा को 5-6 नंबर पे खिला रहे हो और उसके बाद वो रन्स बनाकर दे रहा है आपको, दैट इज नॉट समथिंग यूजुअल, राइट। अब यहाँ से अब अगर मैच की बात करें तो मैच तो ऑलमोस्ट हम जीत गए थे पावर प्ले में जब इंडिया की बॉलिंग आ गई थी, बिकॉज 3 विकेट वहां पे निकल गई थी। बट बैटिंग में उससे पहले बात करनी होगी कि संजू सैमसन ने क्या किया, अभिषेक शर्मा ने क्या किया, ईशान किशन ने क्या किया और शिवम दुबे ने क्या किया। क्या ही किया है। संजू सैमसन की जर्नी इस वर्ल्ड कप कैंपेन की बहुत ही गजब जर्नी और ऐसी इंस्पिरेशन कहानी रही है ना संजू सैमसन की। वो कितनी ही बात कर लो और कितनी लंबी वीडियो बन सकती है इसके ऊपर कि क्या बात करें। 2024 T20 वर्ल्ड कप में उस बंदे को एक मैच नहीं मिला। ही वाज प्लेइंग हिज फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप, वो भी ही वाज वेरी स्केप्टिकल बिकॉज न्यूजीलैंड की जो सीरीज थी उसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ था। बट उसके बाद स्टार्टिंग में मैचेस नहीं मिलते हैं भाई, बाद में आते हैं, मैचेस कम खेलते हैं बाकी लोगों के कंपैरेटिवली, बट he scores runs when it was most important। अभिषेक शर्मा की फॉर्म चली गई थी, उसके बाद वहां से संजू सैमसन ने कमान संभाली और बिल्कुल भी लगने नहीं दिया ईशान किशन के साथ कि भाई अभिषेक शर्मा के रन्स नहीं आ रहे हैं। कई बार हमें फील हो रहा था कि हाँ दिख रहा था, बिकॉज अभिषेक शर्मा ने अपना ऑरा इतना तगड़ा बना रखा है। और संजू सैमसन ने 321 रन बनाए और 80 प्लस की एवरेज रही है उनकी, ठीक है, और 200 के अराउंड स्ट्राइक रेट रहा है और शांति से कामली कंपोजली अग्रेसिव बैटिंग करते हुए दिखता है ये बंदा यार। और इतना ज़्यादा प्रेशर होगा, कितनी ज़्यादा उम्मीदें, सेल्फ डाउट, कितने ज़्यादा बोझ के तले होंगे संजू सैमसन उन 20-22 दिनों में जब उनको मौके नहीं मिल रहे थे। उसके बाद संजू सैमसन ने जो किया है इस वर्ल्ड कप में सबको पता है, एंड दैट इज द जर्नी ऑफ रिडेम्पशन एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप प्रिपेयरिंग फॉर। आप पीछे अपनी तैयारी पूरी रखो। संजू सैमसन ने बताया जब मौका मिलेगा तो फाड़ देना है आपको। दरवाजे जब खुलेंगे तो आपको दरवाजे खुले रखने ही हैं ताउम्र अपने लिए। फिर वो उसके बाद अभिषेक शर्मा को बैकिंग इतनी मिली है। अभिषेक शर्मा ने कहा कि भाई मेरे तो आज तक जिंदगी में कभी ऐसा मोमेंट ही नहीं आया जहां मुझे इतना ज्यादा डाउन एंड आउट फील हुआ हो, कभी भी नहीं आया। बट टीम ने मेरा साथ दिया, उन्होंने मुझे बैकिंग दी, उन्होंने बोला कि जैसे खेलते हो खेलते रहो। एंड देन लेटर ऑन आज जो हमने देखा है अभिषेक शर्मा, वो एग्जैक्टली अभिषेक शर्मा हम चाहते थे देखना। 21 गेंदों में 52 रन बनाए और वैसे ही खेला जैसे अभिषेक शर्मा खेलता है, बट थोड़ी सी ज्यादा बेटर स्टेबिलिटी लगी मुझे, वो बहुत अच्छी बात थी। और सिंगल डबल भी निकालने की कोशिश की और ज्यादा रेंज हिटिंग की तरफ नहीं गए, जहां पे बाउंड्रीज बन रही थी वहां बनाई। एंड ही गेव अ सॉलिड स्टार्ट विच वी ऑल नीडेड एंड विच वी वर लॉन्गिंग फॉर। उसके बाद आता है ईशान किशन। इस बंदे की जर्नी एक अलग इंस्पिरेशन है, एक अलग कहानी बन सकती है। दिसंबर 2025 के बाद अभी के अंदर जो इनकी लाइफ टर्न अराउंड हुई है ना, वो शायद इनको भी बोलते ना आप कि ऐसा ऐसा होने वाला आपके जीवन में, वो एक बार सोच लेते कि शायद अच्छा हो सकता है, सच में हो सकता है, क्योंकि इतना कुछ हो गया। उनकी कमबैक हो गई टीम के अंदर, वहां से वर्ल्ड कप स्क्वाड में नाम आ गया,
जस्ट बिकॉज डोमेस्टिक में परफॉर्म किया था उन्होंने। डोमेस्टिक परफॉर्मेंस कितना इंपॉर्टेंस रखती है आप समझ में आ रहा है सब। और ईशान किशन की कहानी ये भी बताती है कि यू शुड नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स बिकॉज इफ यू विल कीप वर्किंग ऑन यू विल श्योरली गेट थ्रू योर वे। ईशान किशन ने इस वर्ल्ड कप में 317 रन बनाए हैं, सेकंड हाईएस्ट रन गेटर फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। और आज व्हेन इट वाज मोस्ट नीडेड वहाँ पे वो प्रेशर एक बार भी बिल्ट नहीं होने दिया। जो कमान संभाली थी संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा ने, वो आगे लेकर गए हैं। एंड देन ईशान किशन ने भी वही किया जो करते आए हैं सब, और वो भी जो करते आए हैं वो अप्रोच जो इंडियन टीम लास्ट 2-3 सालों से अपना रही है, 2024 वर्ल्ड कप से लेके अब तक चली आ रही है, और उसको और एम्पलीफाई ही किया है कि 250 बनाएंगे। वो उस अप्रोच के साथ ही गए थे और दिखाया वो 15 ओवर में 202 रन बना दिए भाई टीम ने। 20-20 ओवर लग जाते हैं टीम्स को बनाने में, 15 ओवर में बना के बैठी थी भारतीय टीम। वहां से जब एक बार वो ओवर आया जिमी नेशम का, वो थोड़ा सा मेरे को लगा कि वहां से तो भाई अब टीम जो है ऊपर नीचे हो सकती है। और ये टर्बुलेंस जो है वो संभाली लास्ट में आके प्रेशर सोकिंग पायलट शिवम दुबे ने। शिवम दुबे हैज बीन दैट अंडररेटेड प्लेयर जिसके बारे में हम ज्यादा बात ही नहीं करते हैं। शिवम दुबे जहां जहां मैटर बड़े हुए हैं, प्रेशर हुआ है, वहां पे वो खड़े रहे हैं। उनको पता है कि कैसे कामली, कंपोजली और अग्रेसिवली बैटिंग करके यहाँ से टीम को बाहर निकालना है, एंड दैट इज व्हाट ही डिड। एमएस धोनी को क्रेडिट देना है क्या इस बारे में? बिकॉज उस टीम में वो वही रोल निभाते आ रहे हैं जो एमएस धोनी निभाते थे, सीएसके में वही करते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखा है वहां से जो यहाँ पे अप्रोच में वो लेकर आए हैं। 8 गेंदों में 26 रन बनाए। जिमी नेशम का वो लास्ट ओवर जिसके अंदर ऑलरेडी इंडियन टीम बहुत ही ज्यादा ऐसे प्रेशर में लग रही थी, वो एकदम से प्रेशर रिलीज कर दिया शिवम दुबे ने, 24 रन बना दिए और वापस वो जो प्रेशर था वो न्यूजीलैंड के ऊपर डाल दिया था। उससे पहले 16, 17, 18 इन 3 ओवर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बाउंड्री लगी थी, जब वो 15-16वें ओवर के अंदर वहाँ पे 2-3 विकेट्स निकाल दी जिमी नेशम ने। और सूर्य कुमार यादव का बल्ला नहीं चला इस पूरे टूर्नामेंट में, सिर्फ एक मैच अच्छा आया था शायद से आप कह सकते हो, जहाँ पे यूएसए के अगेंस्ट उन्होंने रन बनाए थे, बट उसके अलावा नहीं आया। बट वो फील नहीं होने दिया है शिवम दुबे ने, क्योंकि मिडिल ऑर्डर उन्होंने संभाल के रखा हुआ था हर जगह। और इतना ज़्यादा बड़ा इंपैक्ट रहा है शिवम दुबे का जो आपको शायद से स्कोर कार्ड पे नहीं समझ में आएगा, बट अगर आप हाईलाइट देखोगे, मैचेस के बारे में पूछोगे, जिन फैंस ने ये मैच ध्यान से देखे हैं, पूरा टूर्नामेंट कवर किया है, वो बताएगा कि एक बंदा था जिसकी वजह से हम लोग जीते हैं इस साल, वो है शिवम दुबे। उस बंदे के कॉन्ट्रीब्यूशंस कितने इंपॉर्टेंट है ना, छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा, सबको पता है वो बात। जसप्रीत बुमराह हो, सब बोलते हैं कि भाई शिवम दुबे कॉन्ट्रीब्यूशंस हो, 2 चौके लगाना हो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट या इंग्लैंड के अगेंस्ट रन्स बनाने हो, हर जगह पे वो कैमियोज बहुत इंपॉर्टेंट थे। और एक अंडररेटेड प्लेयर जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है अक्षर पटेल। अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आते हैं और तीसरे ओवर के अंदर ही भाई साहब विकेट लेते फिन एलन की, विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट इन माई ओपिनियन, बिकॉज वो बंदा अकेले बलबूते पर आपकी टीम को जितवा सकता है, न्यूजीलैंड को, हमारी नहीं। और अक्षर पटेल ने उनका विकेट निकाला। उससे पहले अक्षर पटेल सेमीफाइनल्स के अंदर 2 इंपॉर्टेंट कैच ली थी, उसके अलावा विकेट भी निकाली थी टॉम बेंटन की, और वो तीसरी जो कैच एक और जो जगलिंग करते हुए शिवम दुबे को दी थी विल जैक्स की, वो कितनी इंपॉर्टेंट थी वो सबको पता है। ही इज बीन द मैन जो हर बार आपको बैकबोन की तरह, रीढ़ की हड्डी की तरह खड़ा होकर देता है, चाहे गेंदबाजी हो या फील्डिंग हो। फील्डिंग से कितनी बार उन्होंने अपने रन बचाए हैं और साथ साथ विकेट्स निकाल के दिए हैं, कैचेस लेकर दिए हैं। 2024 T20 वर्ल्ड कप की बात करो, क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मिचेल मार्श में जब रन बना रहे थे, मिचेल मार्श की वो कैच पकड़ी थी उड़ते हुए। उसके बाद फाइनल्स में विराट कोहली के साथ वो कंट्रीब्यूशन, बैटिंग में, गेंदबाजी भी ठीक ठाक ही हुई थी, थोड़ी सी पिटाई हो गई थी, बट स्टिल अक्षर पटेल भी अक्षर पटेल, उन्होंने वही चीज़ आगे कैरी फॉरवर्ड करी, उनको बतौर वाइस कैप्टन ड्रॉप कर दिया था इस कैंपेन के अंदर। जस्ट इमेजिन उस बंदे पे क्या बीती होगी। लेकिन उसके बाद आके इंग्लैंड के अगेंस्ट सेमीफाइनल में जो उन्होंने किया, फिर फाइनल के अंदर आज जो किया उन्होंने, वो गजब है भाई। वो जो प्रेशर था ना फिन एलन का वहाँ पे रहने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट था हटाना। उसके बाद उन्होंने फिर किसी को टिकने ही नहीं दिया। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स, डैरल मिचेल, इन दोनों की विकेट्स कितनी बड़ी और कितनी इंपॉर्टेंट है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ही मेड श्योर कि वो भी पवेलियन जाए। अक्षर पटेल बाबू तारी बॉलिंग कमाल से यार। जसप्रीत बुमराह भी जसप्रीत बुमराह जैसे जैसा कोई है ही नहीं, हमें पता है। लास्ट मैच में जहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वहां पे रचिन रविंद्र की विकेट निकाली और पावर प्ले में मैच ऑलमोस्ट खत्म कर दिया अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह ने मिलकर। 3 विकेट्स निकाल दी, जो टॉप ऑर्डर था तहस नहस कर दिया, और बची कुछ कसर बाद में फिर जसप्रीत बुमराह ने निकाल ही दिए। जसप्रीत बुमराह ऐसे अजूबे हैं जिसके बारे में शायद बात कर लो उतनी ही कम है, और इस बंदे का कोई डाउनफॉल वैसा हमने देखा नहीं है सच की। कब कैसे कर देता है समझ ही नहीं आता है। एक ऐसी चट्टान जिसको हिलाने का जो दम है ना, वो शायद सामने वाली किसी भी बैटिंग यूनिट में नहीं है।
बहुत ही रेयर होगा, शायद ही होगा। वो अपने दिन की बात है। जसप्रीत बुमराह जिस दिन शायद नहीं चाह रहे होंगे उस दिन होगा ये। जसप्रीत बुमराह अब हाईएस्ट विकेट टेकर की लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंच गए इस वर्ल्ड कप में, अलॉन्ग विद वरुण चक्रवर्ती। उसके अलावा अक्षर पटेल 11 विकेट के साथ वहीं पे लिस्ट में आपको दिखेंगे। दैट शोज की बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूशन आए हैं जब जब जरूरत पड़ी है। इस टीम ने बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अपनी ए गेम दिखाई है व्हेन इट वाज मोस्ट नीडेड। फाइनल्स और सेमीफाइनल्स के अंदर बहुत ज़रूरी था इंडिया को अपनी ए गेम खेलना। जिम्बाब्वे के मैचेस के बाद मैंने बोला था कि इंडिया वाज स्टिल नॉट प्लेइंग देयर ए गेम। उसके बाद जब नॉकआउट्स आए तो वहाँ पे दिखाया कि व्हाट अ चैंपियन टीम कैन डू, एंड दैट माइंडसेट दैट हैज़ बीन क्रेजी यार। ये वर्ल्ड कप की जीत ऐसी लगती है कि हाँ, हम बिलोंग करते हैं इस स्टेज पे। हम पहला जो वर्ल्ड कप था इससे पहले 2024 वाला, वो सिर्फ स्टार प्लेयर्स की वजह से नहीं जीते थे, ऑफकोर्स वो थे, बट हमारे पास वो चैंपियन माइंडसेट है। हमारी प्रिपरेशन, हमारा प्रोसेस, प्रोग्रेस, सब चीज़ें टॉप नॉच है। और बता दिया, ऐलान कर दिया कि ये इंडियन टीम एक अलग फॉर्मेट बना रही है अपना T20 फॉर्मेट के अंदर ही, जो शायद 300 तक पहुंचा देगा। ये वर्ल्ड कप की जीत सबको मुबारक। आपको कैसा लगा? आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था? कमेंट करके बताना, और आगे और वीडियोस आती रहेंगी, सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच।